माँ मेरे पिता कहाँ है? ऋषि उद्दालक मेरे पिता है। माँ ऋषि उद्दालक मेरे पिता समान है, परंतु मेरे पिता नहीं है। माँ जब जब मैंने तुझसे ये सवाल किया तब तब तूने मुझे टाल दिया। ये सवाल तो अपने नाना से भी कर सकता था। माँ तेरे और मेरे बीच में सिर्फ मेरे पिता है, तो यह सवाल मैं किसी और से क्यों करूं? माँ कह दे सच, मैंने अपने शरीर की तरह अपने मन को भी कड़ा कर दिया है। मैं कोई भी आघात सहने को तैयार हूँ। माँ यदि अगर मुझे आज उत्तर नहीं मिला तो मैं सारे नगर से पूछूंगा कि मेरे पिता कौन हैं। तेरे पिता आचार्य काकोल थे। मैं सुन रहा हूँ माँ। तेरे पिता निर्धन थे, इसलिए तेरे जन्म से पहले भी एक दिन वो जनक के दरबार में गए। वहाँ बंदी नाम का एक पंडित था। तेरे पिता ने उस पंडित के सामने शर्त रखी कि जो इस शास्त्रार्थ में हारेगा वो जल में डूब मरेगा। भूख और गरीबी क्या कुछ नहीं करवाती। तेरे पिता ने शर्त मान ली। तेरे पिता शर्त हार गए। शर्त के मुताबिक उन्होंने जल समाधि ले ली। उस वक्त तेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरा नक्षत्र का कोई सहारा न था, इसलिए मैं अपने पिता ऋषि उद्दालक के पास चली गई। माँ क्या ये बंदी अब भी जनक की सभा में रहता है? हाँ, पर तुझे उसके बारे में जानने की क्या जरूरत है माँ? जब तक मैं बंदी को उसी की खोदी हुई खाई में नहीं गिरा देता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। आप मुझे बंदी के साथ पुरुषार्थ करने की आज्ञा दे दीजिए आचार्य। शांत हो जाओ बेटा, तुम्हारी भी शिक्षा भी पूरी है। तुम्हारे मत व शरीर को देखकर तुम्हें कोई बंदी के साथ साक्षात तो दूर की बात है। तुम्हें कोई जन्नत के दरबार पर घुसने भी ना देगा। बंदी को चुनौती देना तो बहुत दूर की बात है। आचार्य आप मेरे नाना हैं और आचार्य होने के साथ साथ मेरे पिता भी हैं। क्या वर्षों का वेद वेद होता है? क्या उम्र बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है? आचार्य यदि मैं बंदी से पराजय हुआ तो पिता का ऋण चुकाऊंगा, और यदि मैं बंदी से विजय हुआ तो पिता की कीर्ति बढ़ाऊंगा। आचार्य मुझे आपकी दी हुई शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए आप मुझे बंदी के साथ शास्त्रार्थ करने की इजाजत दें। जाओ विजय हो और साथ में अपने मामा श्वेत केतु को भी ले जाओ।
आचार्य बंदी को ढूंढे। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूँ। ब्राह्मण पुत्र तुम बालक हो, आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आश्रम में रहकर शिक्षा हासिल करो। हे द्वारपाल, आपकी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को आग लगा सकती है। ज्ञान के साथ बाल पकने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, और ना ही धनाई और कुलीन होने से कोई बड़ा। ज्ञान की साधना करने वाला ही विद और महत होता है। हम ज्ञानविद है, इसीलिए हमें अंदर जाने दो, या फिर महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल, उन्हें अंदर आने दो। हे ब्राह्मण कुमार, तुम हमारी सभा को देखकर क्यों हंस रहे हो? महाराज, मैं तो यहाँ ये सोच के आया था कि राजा जनक की सभा में आके आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, परंतु यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये तो मूर्खों और चमारों की सभा है, जो मेरे इस टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। महाराज, जिस प्रकार नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, परंतु उसमें बहने वाला जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, जिस प्रकार गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु उसमें रहने वाला रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, इसी प्रकार मेरा ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु इसमें रहने वाला मैं आत्मा रूप वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। महाराज, मैंने तो अपने हंसने का कारण बता दिया, अब आप अपने मूर्ख विद्वान से पूछे कि वह किस पर हंसे, इस शरीर पर या उस आत्मा पर जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हे ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरी सभा को क्षमा करें, और मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अभी आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनसे शास्त्रार्थ करना बहुत ही कठिन है और इसमें हारने वाले को चल समाधि दी जाती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अभी और विद्या ग्रहण करें। महाराज, आचार्य बंदी के साथ शास्त्रार्थ के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उसे मृत्यु का कैसा है। किसी महान कार्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे आचार्य बंदी के सामने प्रस्तुत करें। मैं हूं आचार्य बंदी और मैं तुमसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं। मेरी शर्त स्वीकार है? एक ही बात बार बार करने से आप हमें डरा नहीं सकते। चाहो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। मैं एक हूं और एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूंगा आचार्य। और फिर आचार्य बंदी, जो कि राजा जनक के एक महान विद्वान हैं, अष्टवक्र, जो कि अभी बहुत ही छोटी उम्र में है, लेकिन क्योंकि आप सबने जाना कि किस तरह उनके पिता को जल समाधि लेनी पड़ी, इस ज्ञान को धारण करने पर ऐसी प्रथा, जो प्रथा के खिलाफ अष्टवक्र ने आवाज उठाई, जिस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, एक जमाना था जो शास्त्रार्थ करता था और शास्त्रार्थ में जीतता नहीं था, उसे आज की जुबान में कहें तो खुदकुशी करनी पड़ती थी। उस समय में अष्टावक्र जैसा छोटा बच्चा
और महान विद्वान आचार्य बंदी से मिलने, उससे शास्त्रार्थ करने और अपने पिता की डूबी हुई कीर्ति को बढ़ाने के लिए वो राजा जनक की सभा में आया है। और अब शास्त्रार्थ का समय हो गया है। चारों ओर शंखनाद हो रहे हैं। राजा जनक की आज्ञा होगी तो शास्त्रार्थ भी शुरू हो जाएगा। प्रपंच क्या है? आचार्य, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ, वह प्रपंच है। आचार्य, जो दिखाई देता है उसका तात्पर्य क्या है? जो दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, वो दृश्य है। जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? उस आत्मा को जानने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। आचार्य, जैसे सूरज को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। आचार्य, ये संसार कहाँ से और कैसे आया? ये सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई। वह कौन है? वह आत्मा है, वह ईश्वर है, और वो ही अपनी माया से संसार को रचता है। वे रचनाकार है, वे पालनहार है आचार्य, और वही इस जगत का संहारक है। आचार्य, ब्रह्म इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है? जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाले की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस संसार का निर्माण, पालन और संहार करता है। जीव क्या है? जीव ही आत्मा है, वे निर्विकार स्वयं है, परंतु माया के प्रभाव में आके वो स्वयं को मन और शरीर समझ बैठा है। इसीलिए आचार्य वो इस संसार का अनुभव करता है। आचार्य, तो फिर अविद्या क्या है? अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना और इस संसार को ही सत्य समझना अविद्या है। तो विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान ही विद्या है। सा विद्या चा विमुक्तये, वो जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान परियोक्ताओं और कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो है के विचार से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वे विद्या है। आचार्य, साधु 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 साधु। आचार्य, विद्या दृष्टि देती है, इसी से मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचानता है। आचार्य, ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? उसे जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग, ब्रह्म क्या नहीं है ये जानना। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध करना। सब नाम, रूप, गुण, सदोष और परिवर्तनशील वस्तु का निषेध कर निर्विकार को पहचानना। दूसरा मार्ग, कि सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। वे अस्तित्व रूप है, उसके बिना इस संसार का अस्तित्व ही नहीं। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है। इसीलिए तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, हम सब ब्रह्म ही हैं। इसीलिए संसार ब्रह्म ही। ब्रह्म को किसे जाना जाता है आचार्य? ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या है? आचार्य, यदि कोई ये दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो उसने ब्रह्म को नहीं जाना, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार मिट जाता है। आचार्य, क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु तर्क सहायक हो सकता है। क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकते हैं। क्या उसे योग से जाना जा सकता है?
नहीं, किंतु योग व मनन सहायक हो सकते हैं। और ये शास्त्रार्थ जो काफी समय से चल रहा था, दोनों ही ऐसा लगता था कि एक दूसरे पर भारी है। कोई न हारने को तैयार था, न जीत छोड़ रहा था कि अचानक आचार्य बंदी चुप हो गए। आचार्य उत्तर दे। आचार्य बंदी उत्तर दे मेरे प्रश्न का। अष्टवक्र की जय, अष्टवक्र की जय, अष्टवक्र की जय, अष्टवक्र की जय। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं आचार्य बंदी, मैं यहाँ आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ। याद होगा आप सभी को कि आचार्य बंदी के अभिमान के कारण और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान गई है। आचार्य बंदी याद करें आचार्य काहोल को। मैं उसी आचार्य काहोल का पुत्र हूँ। आज मैं विजय हूँ और आप पराजय हूँ। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं आपको क्षमा करता हूँ आचार्य, क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। वाह। प्राण लेने से भी बड़ा दंड दिया है तुमने मुझे बाल ज्ञानी। पाप हुआ है मुझसे, पाप हुआ है। आचार्य, पश्चाताप से बड़ा कोई पाप नहीं। हर दिन उस आग में जला पवित्र हो, यही आपका पश्चाताप है। महाराज वे जीवन का विकास करते हैं और शस्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना है हिमालय, जितनी पुरानी है गंगा, उतना ही पुराना है ये सत्य। हिंसा से किसी ने ना किसी को जीता है। सच ही कहा है कि जितनी पुरानी है गंगा, जितना पुराना है हिमालय, उतना पुराना ही है ये सत्य कि शस्त्र से कभी किसी ने विजय नहीं पाई। हम इस नन्हे ज्ञानी को पूरी सभा की ओर से और हमारे मंदिर के जो हमारे वडील हैं उस सभा की ओर से हम भी फूल नहीं, फूल की पंखड़ी इस नन्हे ज्ञानी को दे रहे हैं, जो कि हमारे वडील हीरालाल भाई आज इनको सम्मान के रूप में पहनाएंगे।